तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल विद्या पाठ ज्ञान में एक बार फिर से। मेरे प्यारे मित्रों, आज आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर के आगे क्लास 12 के लिए फिजिक्स का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। मेरे प्यारे भाई, आप में ही किसी भाई ने एक कमेंट किया था कि मेरे प्यारे भैया, एम्पियर का जो हमारा सिलेबस है यानी एम्पियर के जो पूछे जाने वाले हमारे डेरिवेशन है उनको बता दीजिए। तो मेरे प्यारे भाई के लिए डिमांड पर मान लेकर के आए हैं एम्पियर का परपत्तीय नियम। मेरे प्यारे मित्र, आपको डायग्राम दिख रहा होगा और यहाँ पर हमारा ये एम्पियर का परपत्ति नियम होता क्या है उसकी हमारी वो परिभाषा भी लिखी है। आप इसको माना भी लिख सकते हैं, जैसे हमारा डायग्राम बना है कि माना कोई धारावाही चालक। पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे प्यारे भाई चैनल पर न्यू हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्यारे भाइयों के पास हमारे वीडियो को शेयर कर दें। मेरे प्यारे मित्र, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आप जो डिमांड करोगे हम आपको वही पढ़ाने का प्रयास करूंगा। इसीलिए मेरे प्यारे भाई कहते हैं कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तो मेरे प्यारे मित्र, हम कह रहे हैं कि हमारे जो बोर्ड परीक्षा है वो कुछ ही दिन बाकी है, इसलिए मेरे प्यारे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अच्छी से अच्छी मेहनत करें और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं, क्योंकि बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है कि चिड़िया चुग गई खेत, बाद से पछताने से क्या फायदा। तो मेरे प्यारे मित्र, इसलिए पहले ही हमको अपना ध्यान से पढ़ लेना है क्योंकि बाद में पछताना ना हो एक एक दो दो नंबर के लिए। तो मेरे प्यारे मित्र, विशेष रूप से देखेंगे कि माना कोई धारावाही चालक, ये हमारा धारावाही चालक है। ये हमारी जो धारा, इसे गोला, ये जो गोला बना है ये गोला नहीं मेरे प्यारे मित्र है कि माना कोई एक हमारी जैसे कि सीधी एक धारा जा रही है और उसके चारों ओर जो हमारा घेरा बनता है वही ये घेरा मेरे प्यारे मित्र है। और ये कुछ घेरा आर दूरी पर स्थापित है, यानी कि इसकी जो दूरी है वो आर दूरी पर है। तो मेरे प्यारे मित्र, ये हमारा बिंदु पी, यानी कि हमको यहाँ पर हमारा बिंदु पी है, यानी कि हमारा बिंदु पी है, तो यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर हमारा क्या ज्ञात, यहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। क्या मेरे प्यारे मित्र, यहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है और हमारी जो धारावाही चालक है वो कुछ इस प्रकार है, एक्स वाई है। तो मेरे प्यारे मित्र, हमको अब माना अपने तरफ से लिख देना, जैसे जैसे डायग्राम बनाता कि माना कोई धारावाही चालक है जिसके चारों तरफ हमारा एक क्षेत्रफल यानी कि हमारा एक वृत्ताकार पथ है जो कि हमारा चक्कर लगा रहा है, उसके बीच की दूरी हमारी क्या है, आर है, और उससे कुछ दूरी पर हमारा वैद्युत यानी कि बिंदु पी है, वहीं पर हमारा क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। मेरे प्यारे भाई, एम्पियर का परपत्ति नियम पहले देखते हैं। क्या होता है कि किसी बंद वक्र के लिए, यानी किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र बी का समाकलन बंद बंद पृष्ठ द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा आई का म्यू म्यू जीरो गुना होता है। क्या होता है? म्यू जीरो गुना होता है। तो मेरे प्यारे मित्र, वही है कि रेखीय समाकलन। ये मेरे प्यारे मित्र, जो मेरे प्यारे बायो वाले भाई हैं, वो ये सीख लें कि ये हमारा ये समाकलन का चिन्ह होता है वो रेखीय समाकलन यही होता है। क्या होता है? रेखीय समाकलन होता है, यानी कि बी वेक्टर डॉट डीएल बराबर म्यू जीरो आई, हमको यही सिद्ध करना है। तो मेरे प्यारे मित्र, आपको विशेष रूप से ध्यान देकर के ये डेरिवेशन करना है और बिल्कुल आसान सी भाषा में करेंगे। उसके बाद हमारा लिखा है कि बिंदु ओ से, यानी ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी मेरे प्यारे मित्र, बिंदु ओ से बिंदु पी तक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको लिखना है। यहाँ पर मेरे प्यारे मित्र क्या हमारा फॉर्मूला लगेगा, आपको एक सूत्र मालूम होना चाहिए। क्या होता है सूत्र? बी बराबर होता है म्यू जीरो अपॉन में 2 पाई होता है और आई होता है बट्टे हमारा क्या होता है, आर होता है। मेरे प्यारे मित्र, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, या आपको ये फॉर्मूला ऐसे भी दिखता होगा। समझने के लिए इधर आप लिख लीजिए कि म्यू जीरो 4 पाई और यहाँ पर 2 आई हो जाता है और अपॉन में आर हो जाता है। मेरे प्यारे मित्र, यही फॉर्मूला ये भी होता है और ये भी होता है। आप 2 से 4 को काट दोगे तो यहाँ पर 2 ही आ जाएगा। मेरे प्यारे मित्र, आपको ये विशेष रूप से ध्यान देना है और समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या लिखना है? चुंबकीय 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 क्या लिखेंगे? चुंबकीय क्षेत्र 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 का रेखीय समाकलन। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। मेरे प्यारे भाई, समाकलन क्या होता है? हम पहले क्या बनाए कि रेखीय समाकलन। मेरे प्यारे मित्र, रेखीय मतलब पहले रेखीय समाकलन का हमको सिंबल बनाना होगा,
वो मेरे प्यारे भाई ये होता है रेखीय समाकलन। उसके बाद क्या होगा, पी हो जाएगा, बी हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा डी एल हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र आपको ये बात याद होना चाहिए। उसके बाद हमारा यहाँ पर बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन रेखीय समाकलन। और उसके बाद आपको यहाँ पर पता होना चाहिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कि बी डी एल कॉस थीटा। मेरे प्यारे मित्र हमारे मैथ के प्यारे भाइयों ने पढ़ा होगा, यानी कि पढ़ा होगा कि डी वेक्टर डॉट, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी कि ऐसे लिख लीजिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है, क्या होता है, हमारा ए बी कॉस थीटा होता है। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। मेरे प्यारे मित्र वही यहाँ पर हमने पुट कर दिया है। अब हमको क्या करना होगा, यहाँ पर हमको क्या करना है कि यहाँ पर हो जाएगा रेखीय समाकलन। रेखीय समाकलन उसके बाद हमको पता होना चाहिए जो डीएल और बी की जो दिशा हमारी होगी वो समान होगी। क्या होगी, ऐसे हम लिख लेते हैं कि डी डॉट डीएल की दिशा जो है समान होगी। क्या होगी, समान होगी। मेरे प्यारे मित्र दिशा जो होगी हमारी समान होगी। क्या होगी, समान होगी। वही हमारा थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 0 अंश, यानी कि समांतर है, यानी कि थीटा बराबर 0 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बी हो जाएगा, डीएल हो जाएगा, और कॉज हमारा क्या हो जाएगा, 0 अंश। मेरे प्यारे भाई कॉज 0 का मान हमारा 1 होता है। ये बात आपको याद होना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट से ही हमारा डेरिवेशन होता है। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा बी डी एल, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी कि कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, बराबर रेखीय समाकलन यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा और डीएल हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र आपको इतना समझ में आया होगा। चलते अब यहाँ पर मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी जो है बाहर कर लेंगे अचर संख्या में, और हमारा रेखीय समाकलन जो है डीएल है, जो उसका हमारा क्या होगा, एक फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए कि जो डीएल होगा यानी कि रेखीय समाकलन। अब इसका हमारा फॉर्मूला क्या रखेंगे, जो हमारा ये वृत्त है, यानी इसकी जो हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। यही हमको रखना है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र आपको इतनी बात पता होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर क्या करना है कि ये हम ले लेंगे यहाँ पर क्या कि यहाँ रेखीय समाकलन बी हो जाएगा और डीएल हो जाएगा, बराबर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे मित्र बी का मान हमने क्या निकाला है, मतलब निकाला था, यानी ये सूत्र होता है, और वही सूत्र हमको यहाँ पर पुट कर देना है। तो यहाँ पर रेखीय समाकलन हो जाएगा बी डॉट बी वेक्टर डीएल वेक्टर बराबर यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, म्यू 0 अपॉन में 2 पाई, और यहाँ पर आई हो जाएगा, आर हो जाएगा, और इंटू में 2 पाई आर हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र आपको लग रहा होगा कि 2 पाई आर और 2 पाई आर मिलकर के कट जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा हो जाएगा रेखीय समाकलन, यहाँ पर हो जाएगा बी डॉट डीएल हो जाएगा, बराबर हमारा यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, म्यू 0 आई। मेरे प्यारे मित्र आपको समझ में जरूर आया होगा। आप जैसा कि हमारे स्क्रीन पर पहले ही देखा था कि मेरा सूत्र क्या था कि समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू 0 आई, वही हमको सिद्ध करना था। मेरे प्यारे मित्र आपको समझ में जरूर आया होगा। मेरा मानना है यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे प्यारे भाई वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने भाई का सपोर्ट पूरा कीजिए, जिससे से जल्द हमारा चैनल मोनेटाइज हो सके। मेरे प्यारे मित्र यदि थोड़ा भी आपको इंटरेस्ट हमारी वीडियो से मिलता हो तो अपने सभी भाइयों, प्यारे भाइयों तक हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं खास टॉपिक के साथ, एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी आपको जो भी टॉपिक तैयार ना